दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र में कई मोड़ आते हैं। कभी ये रास्ते हमें उम्मीदों की ओर ले जाते हैं तो कभी अंधेरे की ओर। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक छलावे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र हंसदा और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे और डरावनी कहानी मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सिद्धू नाम की एक 20 साल के लड़के की है। सिद्धू अपने माता पिता और 15 साल की छोटी बहन के साथ एक सुंदर से गांव में रहता था। यह गांव वाकई स्वर्ग जैसा था। पास ही बहती नदी, झरने और चारों ओर फैली हरियाली इसे और खास बनाती थी। जब भी सिद्धू का मन उदास होता, वह नदी किनारे जाकर वहां के खूबसूरत नज़ारे में खो जाता। उसे अपने गांव से बेहद लगाव था। वह अक्सर कहता, मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। खुशियों के पल भी बीत जाते हैं और उनका स्थान ले लेते हैं मुश्किल भरे दिन। मेरा मतलब है कि अगर अच्छे दिन आ रहे हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। सिद्धू का पिता एक ट्रक ड्राइवर था। परिवार का पूरा खर्च उसी की कमाई में चलता था। लेकिन एक दिन एक दर्दनाक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सिद्धू के पिता कुएं से पानी लेने गए थे। पानी खींचते समय उनका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं में जा गिरे। आसपास कोई नहीं था। उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। वह तड़पते रहे, लेकिन अंत में उनकी मौत हो गई। यह घटना सिद्धू और उसके परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सिद्धू पर आ गई। लेकिन सिद्धू को कोई काम नहीं आता था। वह क्या करे, कैसे अपने परिवार को संभाले, यह सोच सोच कर वह परेशान रहता। ऐसे मुश्किल वक्त में उसके पिता के पुराने दोस्त बिरजू चाचा उसकी मदद के लिए आगे आए। बिरजू चाचा भी ट्रक ड्राइवर था। उन्होंने सिद्धू से कहा, बेटा परेशान मत हो, तुम मेरे साथ ट्रक पर चलो। मैं तुम्हें खलासी की नौकरी दूंगा। कमाई होगी तो घर का खर्चा चलेगा। सिद्धू के लिए यह एक बड़ी बात थी। उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जब उसने पूछा, चाचा बाहर कितने दिन रहना होगा, तो बिरजू चाचा ने जवाब दिया, बेटा कई हफ्ते या कभी कभी महीनों तक भी रहना पड़ सकता है। सिद्धू के पास और कोई चारा नहीं था। उसने मन ही मन अपने गांव और अपने पुराने जीवन को अलविदा कह दिया। अगले दिन सुबह बिरजू चाचा और सिद्धू ट्रक लेकर अपने सफर पर निकल पड़े। उनकी मंजिल करीब 2000 किलोमीटर दूर थी। उन्हें 2000 किलोमीटर दूर जाना था। रास्ता तय करने में 4 से 5 दिन लग सकते थे। इसलिए उन्होंने पहले से ही खाने का इंतजाम ट्रक में कर लिया था। बिरजू चाचा ट्रक के ड्राइवर सीट पर थे और बगल की सीट पर बैठा सिद्धू बाहर का नज़ारा देख रहा था। यह उसका पहला लंबा सफर था और वह हर मोड़, हर दृश्य को हैरानी और उत्सुकता से देख रहा था। ट्रक गांव की कच्ची सड़कों से निकलकर हाईवे पर आ गई थी। बिरजू चाचा 90 के दशक के पुराने गाने सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में एक सुकून था, जैसे वह अपने ही ख्यालों में कहीं खो गए हो। लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था, यह सफर एक डरावने सफर में तब्दील होने वाली है। करीब 2 घंटे बाद वे एक बड़े शहर में पहुंच गए। यह सिद्धू के लिए नया अनुभव था। उसने अपने पिता से शहरों के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वह कभी शहर नहीं गया था। उसने पहली बार पक्की इमारतें देखी। गांव के कच्चे घरों से अलग ये ईंटों से बनी इमारतें थी। वह खिड़की से बाहर झांकता रहा, जैसे यह सब एक सपना हो। सिद्धू ने हल्के मुस्कुराते हुए बिरजू चाचा से कहा, चाचा ये सब ईंटों के घर है ना?
पिताजी कहते थे शहर में मिट्टी के घर नहीं होते हैं। तब मैं उनसे पूछता था, ईंटें क्या होती है पापा? और वो हर बार टाल जाते थे और भाग जाते। बिरजू चाचा उसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गए। उन्होंने ट्रक की गति धीमी करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। तुम्हें शायद यह बात पता नहीं, लेकिन जब वह तुम्हारे उम्र के थे तो बड़े हिम्मत वाले और मेहनती थे। सिद्धू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चाचा कोई भी इंसान अच्छा हो या बुरा, मरने के बाद सब उसके बारे में अच्छी बातें ही करते हैं। बिरजू चाचा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पिताजी वाकई एक नेक इंसान थे। मैंने उनकी मेहनत और संघर्ष को खुद देखा है। सिद्धू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा गीलापन झलक रहा था। वह खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे अपने पिता की यादों में डूब गया हो। कुछ देर बाद दोपहर का समय हो चुका था। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। बिरजू चाचा ने एक घने जंगल के किनारे ट्रक रोक दिया। ट्रक के रुकते ही दोनों ने जो खाने पीने का सामान साथ लाया था उसे निकाला और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जंगल के सन्नाटे और हल्की हवा के बीच 1 घंटे की मेहनत के बाद खाना तैयार हुआ। खाना खाने के बाद बिरजू चाचा ने अपने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला। उसमें से एक बीड़ी जलाई और सुकून से कस लेने लगा। धुएं के छले हवा में बिखरते देख सिद्धू ने थोड़ा हैरानी और गुस्से से कहा, चाचा जी आप जानते हैं बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी आप इसे क्यों पी रहे हैं? बिरजू चाचा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये आदत ऐसी है जो अब छूटती नहीं। अगर मैंने बीड़ी नहीं पी तो जो खाना खाया है वो हजम नहीं होगा। तुम इसे आदत कह लो या लत। सिद्धू ने फिर पूछा, लेकिन आपने बीड़ी पीना शुरू क्यों किया? बिरजू चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। वह कुछ पल चुप रहे और फिर धीरे से बोले, रहने दो बेटा, वो एक लंबी कहानी है, किसी और समय बताऊंगा। और थोड़ी देर आराम करने के बाद बिरजू चाचा ने ट्रक का इंजन फिर से चालू किया और दोनों सफर पर निकल पड़े। समय बीतता गया और अब शाम के 5 बज चुके थे। ट्रक सुनसान रास्तों पर सरपट दौड़ रहा था। चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक सन्नाटा था। हवा ठंडी और डरावनी महसूस होने लगी। बिरजू चाचा ने सिद्धू से कहा, बेटा खिड़की के शीशे अच्छे से बंद कर लो, रात में इन रास्तों पर जंगली जानवर भी हमला कर सकते हैं। सिद्धू ने बिना कोई सवाल किए शीशे ऊपर कर लिए। अब उसका ध्यान खिड़की से बाहर की ओर था। आसमान में अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। हल्की सी चांदनी थी, लेकिन जंगल के घने पेड़ों ने उस रोशनी को भी निगल लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे काले अंधेरे ने पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले रखा हो। कुछ घंटों के सफर के बाद सामने 2 रास्ते आए। एक रास्ता शहर की ओर जाता था, जबकि दूसरा रास्ता और घने जंगल के भीतर। सिद्धू को शहर का रास्ता देख थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसकी राहत जल्द ही डर में बदल गई। बिरजू चाचा ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रक को जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। सिद्धू को पहले से डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब यह सच हुआ तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने हल्की आवाज में पूछा, चाचा ये कौन सा रास्ता है? क्या हमें शहर की तरफ नहीं जाना था? बिरजू चाचा ने भारी आवाज में बोला, शहर का रास्ता लंबा है बेटा, जंगल वाला रास्ता छोटा है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ट्रक अब जंगल के घने हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रक की हेडलाइट से सड़क का एक छोटा सा हिस्सा ही दिख रहा था। बिरजू चाचा की आंखें लगातार सड़क पर थी, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो हर पल डर को और गहरा कर रहा था। तभी अचानक ट्रक के बाहर से एक आवाज आई। यह एक कमजोर डरी सहमी महिला की थी। बिरजू चाचा ने ट्रक रोका
और खिड़की से बाहर झांका। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 18-19 साल की लग रही थी। उसके चेहरे में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। बिरजू चाचा ने साहस जुटाकर पूछा, बेटे तुम कौन हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? लड़की ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, चाचा जी मैं पास वाले गांव की हूँ। मेरे गांव के लोग मुझे मारना चाहते हैं। यह सुनकर चाचा को झटका लगा। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन क्यों? तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? लड़की ने अपनी घबराहट के बीच कहा, मुझे नहीं पता। वे बड़े बड़े तलवारें लेकर मेरे पीछे पड़े थे। मैं किसी तरह भाग निकली। कृपया मुझे बचा लीजिए चाचा। उसकी डरी हुई हालत देखकर बिरजू चाचा को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे ट्रक में चढ़ने का इशारा किया और ट्रक को फिर से चलाने लगा। सिद्धू जो अब तक खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था, थकान के कारण ऊँघने लगा। उसने चाचा से कहा, चाचा जी मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे जगा देना। बिरजू चाचा ने हामी भर दी। सिद्धू ट्रक की सीट पर सिर टिकाकर सो गया। वहीं पास में वह लड़की चुपचाप ट्रक के कोने में बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी डर से भरा हुआ था। बिरजू चाचा ने कई बार सोचा कि लड़की से और सवाल करे, लेकिन उसकी हालत देखकर उन्होंने सवाल करने का इरादा छोड़ दिया। वह नहीं चाहते थे कि लड़की और परेशान हो। अब ट्रक घने जंगल के बीच तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा छा गया। बिरजू चाचा ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों ओर गहरा अंधेरा और खामोशी थी। हवा भी थमी हुई लग रही थी। बिरजू चाचा ने घबराकर ट्रक से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रक के ऊपर धड़ाम से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। चाचा चौंक गए। आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत ट्रक से उतरकर ऊपर देखा, लेकिन ट्रक की छत पर कुछ भी नहीं था। यह और भी अजीब था। आवाज तो आई थी, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है। बिरजू चाचा बुदबुदाए। उन्होंने सोचा कि शायद ट्रक में कोई तकनीकी खराबी हो। वे ट्रक के अंदर लौटे और दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने धीरे धीरे आवाज की और स्टार्ट हो गया। बिरजू चाचा ने राहत की सांस ली। चलो अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा, उन्होंने खुद से कहा। जैसे ही ट्रक फिर से चलने लगा, जंगल और डरावना लगने लगा। बाहर का सन्नाटा असहज कर देने वाला था। लड़की अब भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। बिरजू चाचा की नज़र बार बार रिव्यू मिरर पर जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि ट्रक के पीछे कोई है। उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी लड़की ने धीरे से कहा, चाचा आपको लगता है कि हम बच पाएंगे? बिरजू चाचा ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, डरने की बात नहीं है बेटे, हम जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उनके शब्द जितने अस्वस्थ करने वाले थे। काफी देर सफर करने के बाद चाचा ने अपने हाथों में लगा घड़ी की ओर देखा। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। वह सन रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे में डर साफ साफ दिखने लगा। उसे देख लड़की डरकर बोली, क्या हुआ चाचा, आप क्यों डर रहे हो? बिरजू चाचा ने कहा, बेटे हम पिछले 5 घंटे से इसी जंगल में हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने पहले भी इस जंगल से सफ़र किया है, लेकिन इतना समय मुझे कभी नहीं लगा। 2 घंटे ही लगते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। उसकी बातों में एक डर जो साफ झलक रहा था। बिरजू चाचा ने डरते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी।
आखिरकार 2 घंटे बाद लगभग 3 बजे उन्होंने जंगल पार कर लिया और एक गांव में आ गए। गांव सुनसान था। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बिरजू चाचा ने देखा सामने रोड के बीचों बीच 5 लोग बड़े बड़े तलवार पकड़कर खड़े थे। लड़की उन सबको देखते ही डर के मारे उसके शरीर में पसीने आने लगी। बिरजू चाचा ने लड़की की ओर देखा और वो समझ गया ये सब इस लड़की के लिए यहाँ आए हैं। फिर उसने सिद्धू की तरफ देखा। सिद्धू अब भी गहरी नींद में था। बिरजू चाचा ने धीरे धीरे ट्रक रोका और ट्रक से उतरकर उन लोगों के पास गया। उन लोगों की आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन चाचा ने लड़की की ओर देखकर ऐसा इशारा किया मानो कह रहा हो कि मत डरो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति ट्रक की ओर बढ़ने लगा। बिरजू चाचा ने उसे रोका, कुछ कहा, फिर वो व्यक्ति रुक गया। बिरजू चाचा वापस ट्रक की ओर आने लगा। उसे देख लड़के ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि शायद चाचा ने मुझे बचा लिया, लेकिन बिरजू चाचा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। चाचा ट्रक में चढ़ा और एक टेप निकाला। उसने लड़की के मुंह में चिपका दिया। लड़की समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो पूरी तरह समझ पाती इससे पहले ही चाचा ने उसके हाथ एक रस्सी से बांध दिया। लड़की छटपटाने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह टेप से बंधा होने के कारण वो चिल्ला नहीं पा रही थी। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रो रही थी, लेकिन चाचा ने उसे उन लोगों के हवाले कर दिया और उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए। चाचा के आंखों पर कोई दया नहीं था। चाचा ने ट्रक स्टार्ट की और जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने मिरर में देखा उन लोगों ने उस लड़की को बेरहमी से वही उसका गला काट कर मार दिया। पर चाचा बहुत खुश लग रहा था। सिद्धू नींद में था, इसलिए उसने ये सब नहीं देखा। लेकिन अगले ही पल बिरजू चाचा ने देखा वह तो उसी जंगल में है। उसे यकीन नहीं हुआ और आंखें मीच कर दोबारा देखा, लेकिन सच में वे वही जंगल में वापस आ गए थे। अब बिरजू चाचा के डर बढ़ गया। उसने सिद्धू को उठाया और कहा, बेटा, हम पिछले 7 घंटे से इसी जंगल में हैं। एक गांव भी मिला था, लेकिन गांव पार करते ही हम फिर से उसी जंगल में आ गए। ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। उसकी बातों में एक ऐसा डर था जिसने सिद्धू को भी अपने आगोश में कर लिया। लेकिन सिद्धू की नज़र बगल में गई। उसने देखा वो लड़की नहीं है। ये देख उसने चाचा से इसके बारे में पूछा। चाचा ने झूठ बोला कि बेटा, उसे अपने घर के लोग मिल गए थे, इसलिए वो चली गई। लेकिन सिद्धू को लगा कि चाचा सच बोल रहा है। उसे चाचा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। सिद्धू ने कहा, चाचा आपने बहुत अच्छा किया, उसे अपने घर वालों के पास छोड़ दिया। भगवान करे कि वो सही सलामत रहे। इसके बाद बिरजू चाचा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इस जंगल से निकले कैसे? चाचा ने इतना ही कहा और उसकी नज़र बाहर की एक आकृति पर अटका रहा जो रोड के सामने बीचों बीच खड़ा था और वो अपने हाथों को उठाकर इशारा कर रहा था, मनु कह रहा हो ट्रक रोको। लेकिन वो कौन थे ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि अंधेरे में उसका चेहरा देख पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ट्रक उसकी ओर गई, उसका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। जैसे ही पूरी तरह से उसका चेहरा साफ दिखने लगा, उसे देख बिरजू चाचा की रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। पसीने से उसका शरीर भीगने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे चाचा ने अपने हाथों से बांधकर उन 5 लोगों के हवाले कर दिया था। लेकिन अब वो उन दोनों के सामने थे। वह ट्रक के दरवाजे के पास आई और थोड़ा मुस्कुराई और चुपचाप ट्रक में चढ़ गई। उसे देख सिद्धू बोला, अरे तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो अपने घर वालों के साथ चली गई थी, है ना? चाचा ने मुझे बताया।
तब लड़की बोली, हाँ मैं चली गई थी, लेकिन वो मेरे घर वाले नहीं थे, बल्कि मुझे भी नहीं पता वो कौन थे। उन लोगों के पैर नहीं थे, वे हवा में उड़ रहे थे, इसलिए मैं डर के वहां से फिर से भाग गई और यहाँ आ गई। ये सुन सिद्धू बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन बिरजू चाचा को पता था ये लड़की नहीं बल्कि शैतान है, लेकिन वो चुपचाप था। लेकिन तभी चाचा की फ़ोन की घंटी बजी। चाचा ने फ़ोन उठाया और बात सुनकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। फ़ोन को रखकर बिना कुछ कहे ट्रक चलाने लगा। सिद्धू ने पूछा कि क्या बात है, तो वो बोला, बेटा घर से कॉल था, तुम्हारी चाची मर गई। उसकी बातों को सुनकर सिद्धू सन रह गया और कहा, क्या क्या चाची मर गई? लेकिन कैसे? मेरे बेटे ने अपनी माँ के ही गला काट कर मार दिया। सिद्धू ने डर के कहा, लेकिन वो कैसे ऐसा कर सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चाचा की आवाज़ में एक दर्द था जो सिद्धू समझ सकता था, लेकिन सिद्धू ने उसे सहारा देते हुए कहा, चाचा जी, जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो होना है वो तो बदल सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करो, अपने आप पर भरोसा रखो। उसकी बातों को सुनकर चाचा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसे यही डर सता रहा था कि ये लड़की हमें कुछ ना करे। लेकिन तभी सिद्धू ने ट्रक रोकने को कहा। चाचा ने डरते हुए ट्रक रोका। तब सिद्धू बोला, चाचा बहुत जोर से लगा है, मैं अभी आता हूँ। चाचा की घबराहट अब और तेज हो गई, लेकिन फिर भी डर को ना दिखाकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। सिद्धू चला गया। वो झाड़ियों के बीच जाकर एक नंबर करने लगा, लेकिन तभी ट्रक से बिरजू चाचा की चीखने की आवाज़ आई। सिद्धू अचानक आवाज़ सुनकर डर गया और ट्रक की ओर भागा। उसने देखा बिरजू चाचा ट्रक पर पड़ा था और किसी ने उसके दाहिने पैर काट दी है और वो दर्द से करहा रहा था, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं थी। सिद्धू बहुत ज़्यादा डर गया। डरे सहमे आवाज़ में बोला, किसने किया ये और वो लड़की कहाँ चली गई? चाचा की आंखों में एक डर था। उसकी हालत भी खराब हो रहा था और पैर से लाल गाढ़ा खून गिर रहा था, लेकिन उसी हालत में वो बोला, बेटा बेटा मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बेटा जो लड़की थी ना, वो पहले वाली लड़की नहीं थी। जब तुम सो रहे थे तो मैंने पहले वाली लड़की को उन लोगों के हवाले कर दिया था जिससे वो बचकर भागी थी, और उन्होंने मुझे पैसा दिया था। जैसे ही मैंने लड़की को उन्हें दिया, उन लोगों ने उसे वही गला काट कर मार दिया। और जो लड़की बाद में आई थी वो उसकी जुड़वा बहन थी, जो अपनी बहन की मौत की मुझसे बदला लेने आई थी। उसी ने मेरा पैर काटा और वो भाग गई। बेटा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। चाचा की बात सुनकर सिद्धू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह चाचा को बचाना चाहता था, क्योंकि चाचा उसके पिताजी के बचपन के दोस्त थे। चाचा जी, जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाइए, लेकिन हम यहाँ से निकले कैसे? चाचा ने कहा, बेटा अब एक ही आखिरी उम्मीद है, तुम ट्रक चलाओ। चाचा मैं ट्रक कैसे चला सकता हूँ? बेटा ट्रक चलाओ। पर चाचा मुझे ट्रक चलाना नहीं आता। बिरजू चाचा दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी थी। उसे लग रहा था कि अगर हमने ये जंगल पार कर लिया तो हम बच जाएंगे, इसलिए सिद्धू को कैसे भी करके ट्रक चलाने के लिए कह रहा था। सिद्धू स्टीयरिंग को पकड़ा और चाचा की ओर देखा। उसके चेहरे में अचानक एक मुस्कान आ गया और ट्रक स्टार्ट किया और हंसने लगा। और कहा, चाचा तुम्हारी जिंदगी यही तक थी, अब तुम जिंदगी को अलविदा कह दो। चाचा डरते हुए कहा, क्या कह रहे हो बेटा? चाचा जी, मैं एक छलावा हूँ। जो कुछ भी तुमने देखा, लड़की, गांव और वे सब आदमी जो उस लड़की को मारने आए थे, सब कुछ एक छलावा था। जब तुम्हें ट्रक के ऊपर जोर से गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी, वो कुछ गिरने की नहीं बल्कि मैंने ही ट्रक में प्रवेश किया था। तब मैंने देखा सिद्धू सो रहा है
मैंने उसी समय उसे मार दिया। बिरजू चाचा ये सब सुन उसकी सांसें मानो थम सी गई। वह डर के मारे कांपने लगा। लेकिन तभी छलावा ट्रक चलाता हुआ ट्रक को ले जाकर एक घाटी में गिरा दिया और छलावा हवा में उड़ गया। कहा जाता है कि वो छलावा आज भी उस रास्ते पर लोगों की इंतजार में है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।